हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस एक नए स्टोरी के साथ। गाइस ये बहुत कमाल होने वाला है क्योंकि ये स्टोरी मेरी नहीं थी पर मैं ही बना रहा हूँ और मैं स्टोरी को तो बहुत ज़्यादा एडिंग्स कर चुका हूँ। एक बंदे यानी कि एक फ्रेंड यानी कि एक भाई ने मुझे एक मैसेज करा कि एक स्टोरी को बना दे और वो उसका नाम मैं बोल लेना चाहता हूँ कि उसका नाम पैरमैन फैंस हैं और उसके यूट्यूब चैनल हो सकता है, मुझे नहीं पता है। पर उसने कमेंट किया कि ऐसे थोड़े ऐसे अजीब से स्टोरी बना, यानी कि एक कमाल की स्टोरी है पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो पहले बाद में कुछ कोशिश किया और उसके बाद मैं इस यानी कि इस न्यू ईयर पर अपलोड करने के लिए सोच लिया था। इसके वजह से उस न्यू ईयर के दिन बहुत सारे पैरमैन सीरीज़ को छोड़ने के लिए पूरा सोच रहा हूँ, पर देखते हैं क्या होगा क्या ना होगा। और उसके साथ ही स्टोरी को शुरू कर लेते हैं गाइस। ये बहुत कमाल होने वाला है। ये स्टोरी कितना बड़ी होगी हमको भी हम जानते नहीं हैं। और स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। कितना भी लोग देखते हैं मुझे सपोर्ट तो कीजिए गाइस, और कितना लोग को ये स्टोरी पसंद आया उस सभी भी लाइक तो कीजिए ज़रूर। लाइक तो ज़रूर बनता है, पर सब्सक्राइब ना करने पर लाइक तो कीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि कितना लोग को पसंद आया और नेक्स्ट पार्ट कितना लोग को चाहिए। ज़रूर तो बता लीजिए और हम शुरू कर लेते हैं स्टोरी को। और स्टोरी के शुरुआत में क्या होता है कि हमारा पैरमैन को सीन निकल जाती है और हमारा पैरमैन पेट्रोलिंग करने के लिए तैयार था और थोड़े समय में पेट्रोलिंग के समय आ जाती है और वो पेट्रोलिंग के लिए चले जाता है। और चलने के बाद हम देखते हैं कि सभी पैरमैन ऑलरेडी आ चुकी हैं और पैरमैन भी आ जाता है। वो सभी के साथ पेट्रोलिंग करता है और उस दिन ऐसे बिक जाती है, यानी कि ऐसे ख़त्म हो जाती है। और ख़त्म होते ही रात के वक्त में सभी भी आते हैं और पायन उसके शहर चले जाता है और वो भी उसके घर के लिए चले जाता है। और हमारा पैरमैन और पाको ही बच जाते हैं कि घर जाने के लिए। वो दोनों जा रहे थे और पाको ये बोलती है कि पैरमैन तुम कल कहाँ जाओगे और क्या करोगे कल के दिन। ये बात सुनकर यानी कि मिट्सो बोलता है कि कल मुझे कुछ काम है। और ये बात सुनकर पाको बोलते कि क्या हर वक्त काम 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 क्या करते हो दिन के वक्त में। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुमको क्या पता, हम नॉर्मल पीपल हैं, हमको तो बहुत काम होते, मेरे रिच पर्सन नहीं हूँ। ये बात सुनकर पाको बोलते कि ऐसे क्या, तो ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसे बोलते वो बाय बोलकर चली जाती है और मिर्चो बोलते ये क्या बात है यार, और ये बर्डमैन तो मेरा ऊपर एक गिर चुके हैं और ये हर वक्त कॉल करते रहते हैं। ऐसे बोलते बर्डमैन उसी के वक्त में कॉल करते हैं पैरमैन को भी। और पैरमैन में सोचते हैं हाँ ये देखो अभी मैंने उसके बारे में सोचा और कॉल कर लिया। और तब वो उठाता है। तब उस तरफ से बर्डमैन बोलते हैं कि पैरमैन समय आ चुकी है और तुम 1 वीक में या वहाँ से आने वाला हो। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता क्या इतना जल्दी। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि हाँ तुमको शायद पता नहीं होगी, तुमको 3 दिनों में आना चाहिए था पर मैंने रिक्वेस्ट की वजह से यानी कि कुछ काम के वजह से 1 वीक तक और 3 दिनों का एक्स्ट्रा दे चुके हैं हमने। और कितना जल्दी हो उतना जल्दी तुम आ जाना और तुम्हारा के बदले तुम्हारा रोबोट तुम्हारा ज़िंदगी जीने वाली है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, और फिर से उस रात चले जाता घर पर। घर जाने के बाद पैरमैन उसके रोबोट को ऑन करता है और सभी बातें बताता है। और ये बात सुनकर मिट्सो के रोबोट बोलता है कि ऐसे क्या क्या तुम्हारा लाइफ में मैं जीऊँ, मैं क्या करूँ, अरे ऐसे सोचना आता है। हाँ तभी वो देखता है टाइम और उस वक्त 10 बज चुकी यानी कि 10 बज चुकी थी। और पैरमैन बोलता है कल तो मुझे स्कूल है, मुझे सोना है। यहाँ से बोलते वो सोने के लिए चले जाता है। और वो सोने के बाद बहुत समय तक यानी कि ऐसे ऐसे सोने के वजह से वो ऐसे उस दिन बिक जाती है। अगले दिन सुबह होती है और पैरमैन उस दिन उठता है, सभी दोस्त यानी पेट्रोलिंग पर जाता है सुबह सुबह ही कुछ इमरजेंसी के वजह से। और तब वो जाता है वहाँ देखते उसके सारे दोस्तों को। और पैरमैन बोलता है कि वो उसकी दोस्त कुछ अच्छे बिहेव करने लगता है क्योंकि 1 वीक में वो जाने वाला कहीं और कहा है, हमको वो सेकंड एपिसोड में पता चलेगा। और
यानी कि मैं उसको बताऊंगा नहीं कि कहाँ गया, और मैं ज़रूर उसको सेकंड एपिसोड में बताऊंगा कि पैरमैन नंबर 1 ने कहाँ जाने के सोचा, और बैटमैन ने किसी उसको बुलाया वो भी कहा, उसके बारे में सेकंड एपिसोड में हमको पता चलेगा। और इसके साथ ही हम कि यहाँ से हम स्टोरी के अंदर आ जाते हैं, और पैरमैन उसके साथ पेट्रोलिंग करता है, घूमता है, और ऐसे ऐसे दिन बिकने लाते हैं। और वहाँ से एक दिन यानी कि ऐसे ऐसे 1 वीक हो जाती है। उस दिन बैटमैन को यानी कि बैटमैन डायरेक्ट यानी कि हमारे पैरमैन को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पैरमैन समय आ चुकी है तुमको आने के लिए यहाँ। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि ठीक है बैटमैन, मैं तैयार हूँ। ऐसे बोलते ही वो उसकी पैरमैन से पहन लेता है, और बैटमैन वहाँ से आते हैं, यानी कि वहाँ से निकल पड़ते हैं, यानी कि बैटमैन से, और उसको लेकर जा रहे थे, यानी कि उसको लेकर जाने के लिए आ रहे थे पृथ्वी पर। और वो थोड़े मिनटों पहुंच जाते हैं, और मिट्सो को लेकर कहीं जाने लाते हैं। और वो जाते ही पैरमैन के रोबोट को नाक परमानेंट भी कर लेते हैं, और उसके रोबोट को थोड़ा अपग्रेड करते हैं कि नॉर्मल मिट्सो से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और इसके वजह से उसकी रोबोट मिट्सो से 5 गुना ज़्यादा, यानी कि उसकी उसके आईक्यू के पावर से 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वो 5 गुना ज़्यादा पावरफुल भी है, और नॉर्मल इंसान से 2 गुना ज़्यादा ही पावरफुल है वो। और यहाँ से हमारा पैरमैन को बैटमैन लेकर जा रहे थे पृथ्वी से कहीं और जाते वक्त वहाँ से सीन कट जाते कई एक जगह पर, अनजान जगह पर। और उस जगह पर हमको दिखाए जाते हैं कि तारे आसमान में, यानी पूरी अंधेरा था, और आसमान में तारे दिख रहे थे। और उस जगह पर बहुत डरावनी से जगह था, और उस जगह पर कुछ आवाज़ें आने लाते हैं, कुछ हलचल होने लाते हैं। और वहाँ से एक बंदा यानी कि एक मॉन्स्टर निकलती है, और निकलते यानी कि उसको देखते हैं, और वो कुछ आवाज़ कर रही थी। और वो उसके आगे दो बंदे थे, और उस 2 बंदे को देख कर ही वो चिल्ला रही थी। और वो दोनों उसको मार देते हैं, यानी कि वो दोनों मिलकर वो उस जानवर को मार देते हैं, वो भी बहुत डरावनी से जानवर को। और वो बंदा बोलता है कि वो देखो आसमान में परमानेंट जाने वाला है, और वो आ रहा है, हम उसको मार कर रहेंगे, और उस पर यानी कि पूरा यूनिवर्स पर हम राज करने वाले हैं। यानी कि हमारा राजा यहाँ पूरा यूनिवर्स को उसकी कब्जे में करना चाहता है, पर ये एक एक इंसान है, इसकी वजह से हम इस ज़मीन पर अभी तक इसके अंदर ही रह पाए हैं। कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम यहाँ से जाना चाहिए, ऐसे सोचता है। और ऐसे बोलते बोलते ही थोड़ा समय तक बातें करने लगता है, और वहाँ से सीन कट जाती, यानी कि उसी जगह पर एक डरावनी से एक बहुत बड़ा महल को, और वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही डरावनी थी। बाहर से उसके अंदर जाना तो बहुत मुश्किल होगा। उसके अंदर भी कोई भी इंसान जाता है और वापस ना आता है, और उसके अंदर क्या होता किसी को भी नहीं पता। और उसके अंदर यानी कि उसके अंदर हमको सीन कर जाती है, पर उसके अंदर क्या है अभी तक रिवील नहीं होता। उसके अंदर एक बंदा था, वो बोलता है, उसका एक बंदा आकर बोलता है कि लॉर्ड, हमको अभी अभी खबर आया कि वो इंसान, यानी कि वो इंसान आ चुका है, और वो जाने वाला वहाँ, और हमको अभी ये मौका है कि उसका हम मार के और पूरा यूनिवर्स पर राज करें। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुम क्या जानोगे उसके बारे में, इतना आसान नहीं है उसको मारने, और अभी तक अभी टाइम नहीं है कि उसको मार सके। हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम उसको जीत सकते हैं, और हमारे यानी कि हमारे लॉर्ड आने वाले हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन, यानी कि एक बंदा वो सोल्जर था, यानी कि वहाँ के एक जनरल थे, और वो उसके किंग को कुछ बता रहा था। और वो किंग बोलता कि तब तक हमारा लॉर्ड यानी कि उस केप से निकल नहीं जाता, आज़ाद नहीं होता, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और क्या होगा हम देखेंगे, इतना ही। ऐसे बोलते वहाँ से सीन कट हो जाती है,
और हमारा पैरमैन नंबर 1 और वो उड़ने लाता है। हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं गाइस कि वो दो बंदे ये बात कर रहे थे कि यानी गाइस यहाँ से सीन यानी कि यहाँ से स्टोरी एंड हो जाती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में गाइस।